नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। दादरा और नगर हवेली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से समय रहते अपने दस्तावेज जमा करने और आवश्यक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दादरा और नगर हवेली में कुल 2,91,672 मतदाताओं में से 2,05,998 नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं, जबकि शेष मतदाता नॉट फाउंड श्रेणी में हैं। अब तक 1,565 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें फॉर्म 6 के 608 और फॉर्म 8 के 933 आवेदन शामिल हैं। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। इसके बाद नोटिस और निस्तारण की प्रक्रिया 7 सितंबर तक चलेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 11 सितंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आरडीसी अमित कुमार ने प्रेसवार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है और सभी पात्र मतदाताओं से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपने दस्तावेज जमा करें। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, वे संबंधित बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम सही रूप से दर्ज किया जा सके। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा एसआईआर का प्रोसेस चल रहा था, उसमें अगर आप देखें तो इनिशियली हमारे पास टोटल वोटर्स 2,91,672 थे। ड्राफ्ट रोल में 2,05,998 आए थे। उसमें काफी जो लोग नहीं आ पाए वो लोग थे जो नॉट फाउंड हुए या जो भी रिपोर्ट हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रोसेस में, तो अभी जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है वो बेसिकली क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा है। अगर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का आप टाइम पीरियड देखेंगे तो जो पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन वो है 10/7/2026 से 9/8/2026, और पैरेलली इसका नोटिस और डिस्पोजल भी चल रहा है हमारा, तो वो 10/7/2026 से लेके 7/9/2026 तक है। और साथ में अगर आप देखें तो पब्लिकेशन ऑफ जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है वो 11/9/2026 तक है। अब जैसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन अगर समझे तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन है क्या? तो क्लेम वो है कि 2-3 तरीके के क्लेम आ सकते हैं। एक क्लेम है कि कोई ऐसा वोटर था जिसका नाम आना चाहिए था, वो नहीं आया, तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने इनुमरेशन फॉर्म नहीं भरा, जो किसी कारणवश उसने हमारे तक नहीं जमा हो पाया या वो नॉट रिपोर्टेड आया। दूसरा एक क्लेम हो सकता है कि उसका कोई फादर्स नेम में या कोई एड्रेस में कोई बेसिक जो डिटेल है करेक्शन, वो 2 चीजें में हो सकती है। जो अगला चीज है ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन वो है वो कोई पॉलिटिकल, जैसे कि जो हमारा ड्राफ्ट रोल था वो हमने पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिया, जो भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज थे। तो उसमें अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई वोटर ऐसा है जो नहीं होना चाहिए लिस्ट में, तो वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। तो इतना जो हमारा अभी क्लेम्स ऑब्जेक्शन का पीरियड चल रहा है उसमें ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया किसी का अभी तक, पर हाँ क्लेम्स बहुत सारे आए हैं। और क्लेम्स अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास 1565 मतलब 1565 क्लेम्स आए हैं, और उसमें फॉर्म 6 मतलब न्यू एडिशन वाले लोग 608 हैं, और फॉर्म 8 933। तो आज मेन हम 2 चीजें आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक चीज ये है कि आपने सुना होगा कि अभी लोगों को नोटिस जा रहे हैं, तो वो किस चीज का नोटिस जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी लोग एनुमरेशन फॉर्म भरे और उनका डिजिटलाइजेशन हुआ एनुमरेशन फॉर्म का, वो टोटल 2,05,998 थे। उसमें जो हमारा कमीशन के वेबसाइट पे जो भी अपलोड होता है जो प्रोसेस है, उसमें अगर नोटिस जनरेटेड देखेंगे तो 73,975 लोग हैं जिनको नोटिस जनरेट हुआ। ये समझना जरूरी है कि ये नोटिस उनमें से जनरेट हुआ जिन लोगों का इनुमरेशन फॉर्म हमें रिसीव हुआ। वो 2 कैटेगरी में है। एक कैटेगरी है नो मैपिंग का, नो मैपिंग की कैटेगरी है। वो कैटेगरी ये है कि आपने इनुमरेशन फॉर्म भरा पर आपने बस अपना डिटेल भरा, अपने पेरेंट्स या जिसका बेसिस पे आपकी मैपिंग होनी थी वो आपने नहीं दिया, तो उनको नोटिसेस गए हैं। डॉक्यूमेंट का लिस्ट है प्रॉपर, हमने शेयर किया, आपको भी हम बता देंगे। उसमें अगर वो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं, अलग अलग कैटेगरी है 2-3। जैसे अगर आप देख पाए तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है अगर आपका बर्थ 1/7/1987 से पहले हुआ, एक कैटेगरी ये है।
दूसरा है अगर आपका बर्थ 1/7/1987 से लेके 2/12/2004 तक हुआ है, वो एक अलग कैटेगरी है। और एक कैटेगरी है 2/12/2004 के बाद का। तीन अलग अलग कैटेगरी हैं और हर कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स थोड़े ज्यादा रिक्वायर्ड हैं। जैसे आप पहला कैटेगरी देखेंगे 1/7/1987 वाला, तो उसमें क्या है कि आपको ही अपना डेट और प्लेस ऑफ बर्थ का अगर आप प्रूफ दे पाते हो तो आपका हो जाएगा। फिर अगले में आप आएंगे तो एक डॉक्यूमेंट और ज्यादा है, उसमें आपको फादर या मदर में से किसी एक का देना है अपने साथ। और थर्ड कैटेगरी में देखेंगे तो फादर मदर दोनों का देना है, तो वो उसमें इशू नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स का अगर लिस्ट आप देखेंगे 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, वो हमने ग्रुप पे भी शेयर किया था। उसमें 13 डॉक्यूमेंट बहुत अलग अलग हैं, पर मेन डॉक्यूमेंट्स में जो जनरली जो लोगों के पास होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 13 डॉक्यूमेंट में जो सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट मुझे लगता है लोगों के पास होगा वो है बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो नए एटलीस्ट जो 2004 के बाद वाले हैं, अभी रिसेंट ट्रेंड है बर्थ सर्टिफिकेट लोग बनाते हैं, तो वो है। पासपोर्ट है एक डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट आपका है लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। जो भी जैसे यहाँ के लोकल ट्राइबल हैं तो उनका कोई ना कोई अलॉटमेंट लेटर डॉक्यूमेंट का, या मान लीजिए अर्बन एरिया में आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कर रखी है तो वो भी गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है, तो वो एक डॉक्यूमेंट है। बाकी ओबीसी SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, तो मोस्टली अपने यहाँ ट्राइबल लोग हैं जो स्पेशली विलेज एरिया में, उनका ही इससे पर्पस क्लियर हो जाए। तो 13 डॉक्यूमेंट है, मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा। मेजर ये 3-4 डॉक्यूमेंट थे, ये मैं आपसे शेयर किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे आप अगर प्रोसेस देख पाए तो आप मीडिया के थ्रू हम चाह रहे हैं कि लोगों तक 2 इंपॉर्टेंट चीजें पहुंचे। वो पहला है कि अगर कोई ऐसा आदमी है जिसका इनोग्रेशन फॉर्म हमें रिसीव नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं है कि उनका नाम हट गया है, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने फॉर्म भरा नहीं भरा। तो अभी टाइम है, आप वो फॉर्म हमें भर सकते हैं। फॉर्म 6 होता है जिसमें आप नए एडिशन के लिए फॉर्म भरते हैं। वो फॉर्म हर जगह BLO के पास है। हमने रिसेंटली 1 वीक पहले एक नोटिस भी किया था जिसमें आप देख पाएंगे 25-30 जगह हैं पूरे DNH में जहाँ BLOs एवरीडे सेकंड हाफ में बैठ रहे हैं। और आप कहीं भी जाके या फिर हमारे इलेक्शन ऑफिस में आके 3rd फ्लोर पे आप हम लोग को वो फॉर्म 6 भर सकते हैं आके। अगर आपके पास फॉर्म नहीं भी है, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स 13 डॉक्यूमेंट्स में से आप लेके आए, फॉर्म भी हम भराने में हेल्प करेंगे, आपका जो भी है वो प्रोसेस कराते हैं। तो अभी कोई इशू नहीं है कि नाम अगर हट भी गया है तो वो आ सकता है, अभी सफिशिएंट टाइम है। प्रेफरेबली आप 9 तारीख तक आ जाएं जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें। बाकी एक चीज समझना जरूरी है कि अभी चूंकि हमारा कोई अपकमिंग इलेक्शन नहीं है अभी ऐसा, तो कोई कट ऑफ डेट रोल के लिए तो है, बट उसके बाद भी एडिशन होता रहेगा। बट लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें ही प्रेफरेबली वो करा लें, तो फॉर्म 6 भर के वो आपका अपना कर सकते हैं। किसी का करेक्शन है, मान लीजिए फादर्स नेम या कुछ, तो मोस्टली जो मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम ने 2 टाइप के डिस्क्रिपेंसी दिए, एक नो मैपिंग का, एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दी है। उसमें ऐसा हुआ कि मान लीजिए एग्जाम्पल आपने अपना नाम अमित कुमार भरा, पर पुराना जो आपका रोल था उसमें अमित ही लिखा हुआ था जिससे मैपिंग हुई, तो वो एक एरर आया है, वो सिस्टम जनरेटेड एरर है। उसमें भी कोई इशू नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लिस्ट में, वो अगर प्रूफ लाके हमें देते हैं, प्रॉपर हियरिंग हो रही है उस चीज की, तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है स्पेशली कि जो भी आपको अगर नोटिसेस जा रहे हैं हियरिंग की, तो आप शेड्यूल डेट पे आए, क्योंकि आप आएंगे तो हम वो प्रोसेस खत्म कर देंगे बेसिकली। और आप अगर जैसे देख पाए होंगे तो अभी रिसेंटली कल परसों नए 32 AEROs का भी ऑर्डर कराया है, ताकि वो इम्पोर्टेंट इसलिए था कि ताकि जो प्रोसेस हमारा चल रहा है वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में हो। तो हमने हर पंचायत वाइज जो सुपरवाइजर थे BLO को, उनको डेजिग्नेट करवाया है, तो वो है। बाकी इसमें काफी स्क्रूटनी है, ERO लेवल पे स्क्रूटनी है, उसके बाद DEO लेवल पे स्क्रूटनी है, तो वो है। बाकी उसके बाद अगर आप देखें तो ये नोटिस का तो हो गया, फॉर्म 6 और फॉर्म 8, ये 3 चीजें हैं जो अभी लोग कर सकते हैं। और हमारा ये है कि पूरा प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहे। साथ में मैं ये चाहता हूँ कि SIR कंप्लीट होने पे कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे सिलवासा में जो बोले कि हम मेरा बनना चाहिए था और नहीं बन पाया। तो और अगर कोई केस ऐसा आता है जिसमें वो 13 डॉक्यूमेंट भी नहीं मिल पाते उसको, एक ये भी केस है, बहुत रेयर होंगे ऐसे लोग जिनके पास इस 13 में से भी कुछ ना हो, तो वो भी हमारे पास आ सकते हैं। हम एक बार उनका फॉर्म एक्सेप्ट करके जो भी प्रोसेस है हम इनिशिएट कर देंगे, उसको हेल्प करा देंगे। अभी जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मान लीजिए कि कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो या कुछ भी OBC का या कुछ, तो वो भी हम हेल्प करा देंगे अगर बनना करंट चाहिए जो भी चीज़ है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बाकी एक बार ये भी इम्पोर्टेंट है कि जितने सिटीजन रह गए हैं वो अपने अपने कंसर्न BLOs को कांटेक्ट करें। कल हमने पॉलिटिकल पार्टीज से भी बहुत डिटेल में मीटिंग की थी, उनको भी हमने
ये रिक्वेस्ट किया है कि उनके क्योंकि बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं तो वो हमारे बीएलओस के साथ कोऑर्डिनेट होकर करके वो कर सकते हैं। और जो भी हमारा ड्राफ्ट लिस्ट है, जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना ड्राफ्ट लिस्ट ही नहीं देखा होगा कि ड्राफ्ट लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है, तो वो ड्राफ्ट लिस्ट जैसे हमारे इलेक्शन ऑफिस में भी अवेलेबल है, सीईओ ऑफिस के वेबसाइट पे भी है, सीईओ दमन वेबसाइट पे इलेक्शन का। फिर अलग अलग जगह हमने वो जब ड्राफ्ट पब्लिश किया तब लगाया था। अगर फिर भी कहीं अगर उनको लगता है कि नहीं मिल पा रहा, नहीं चेक कर पा रहा, तो इलेक्शन डिपार्टमेंट में आकर वो चेक कर सकते हैं। और फॉर्म्स हमारे पास रेडली अवेलेबल है, हमने इलेक्शन डिपार्टमेंट में हेल्प डेस्क भी बना रखा है। तो कोई भी ऐसा अगर किसी को लगता है कि वो फॉर्म भी नहीं फिलअप कर पा रहा है, उसको नहीं आता, तो वो अगर आ जाएगा तो हम उसको गाइड करेंगे। और चूंकि एसआईआर का प्रोसेस टाइम बाउंड प्रोसेस है, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सारे सिटीजन से कि वो टाइमली सारे प्रोसेस में आए, और स्पेशली वो है जो हमने नोटिसेस दिए हैं उसमें जो टाइम दिया गया उसमें आए, ताकि हम लोग उसको कर सके। ओवरऑल क्योंकि 70,000 प्लस नोटिसेस हैं, ताकि हम उसको टाइम बाउंड मैनर में पूरा उसको सॉल्यूशन कर पाए। थैंक यू।